अब ज्योग्राफी में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स को। इसमें सबसे पहले है कॉस्मोस, जिसका सिंपल सा अर्थ है यूनिवर्स, जबकि कॉस्मोस से रिलेटेड जो भी चीज है उसको हम कॉस्मिक कहते हैं। इसी से रिलेटेड आजकल हम एक शब्द पढ़ते हैं कॉस्मिक रेज। ये हाईली एनर्जेटिक एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। कॉस्मिक रेज के या फिर कॉस्मिक रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस अकर हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन कैंसर। अब देखिए, कॉस्मोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। इसका अर्थ है लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना रिगार्डिंग द यूनिवर्स। इसी में आ जाता है हिंदू कॉस्मोलॉजी। जब आप किसी भी पूजा में बैठते हैं तो आपको संकल्प दिलाया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग कल्प से होती है और एंड गोत्र पे होता है। अब देखिए, इसमें आप एक तरीके से भगवान को आवाहन कर रहे होते हैं कि आप कहां से ये पूजा संकल्पित कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक कल्प इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स, जो कि ऑलमोस्ट हमारी अर्थ की एज है। अब जो हिंदू कॉस्मोलॉजी का सिस्टम है, इसमें काफी सारे टर्म्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनवंतर, युग, महायुग। अब युग के बारे में आपको पता होगा कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों का एक महायुग होता है और 72 महायुग मिलके एक मनवंतर बनाते हैं। अब ये सब चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के कल्चर के लिए आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग हिंदू कॉस्मोलॉजी, जो कि हिस्ट्री एंड कल्चर में कवर हो सकती है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम सारे सेलेस्टियल बॉडीज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर घटित होते हैं। अब देखिए, ये माना जाता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है और इसी की सेम वेलोसिटी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिस सेंट्रल ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, उससे दूर होती चली जा रही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम हबल्स लॉ कहते हैं, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप का निर्माण हुआ है। फिर आजकल बात होने लगी है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये यूनिवर्स है और इसमें वेरियस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम एक्सेट्रा। अब ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिस जगह को घेर रहे हैं वो जगह तो एक्वायर्ड है, बट उसके अलावा जो खाली जगह है या फिर हम कहें जो यूनिवर्स का बैकग्राउंड है, इसी को हम डार्क मैटर कहते हैं। अब देखिए, बाइनरी फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। 1 में हमारी सारी सेलेस्टियल बॉडीज आ जाती हैं, जबकि 0 में नथिंगनेस इंक्लूड होता है। इसी श्रृंखला में अगर हम डार्क एनर्जी की बात करें तो ये एक अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से यूनिवर्स दिन प्रतिदिन एक्सपैंड कर रहा है। अब देखिए, यूनिवर्स का जो बैकग्राउंड है या फिर डार्क मैटर, ये अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द यूनिवर्स को कवर करता है और डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर इक्वल्स टू 95% ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स की 95% स्पेस खाली है। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है एंटी मैटर। ये भी एक हाइपोथेसाइज्ड वर्ड है, जिसमें ये माना जाता है कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल का एक अपना पार्टनर पार्टिकल होता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्टिकल के बिल्कुल ही उलट होती है। इसीलिए इसको हम एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। अब इसका पता हमको हाई एनर्जी एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट से हमको इसका पता चला है, मतलब जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है उसके एक्सपेरिमेंट से हमको एंटी मैटर के बारे में पता चला है। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पार्टिकल किसी एंटी पार्टिकल से टकराता है तो दोनों ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखिए, हाइपोथेसिस होने की वजह से ये भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग चार्ज ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जब हम +1 और -1 लिखते हैं तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सेम इज द केस विद एंटी मैटर, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के 2 पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स का। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे पॉन्ड में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी में वेव्स बन जाती हैं, ऐसे ही यूनिवर्स में अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा होती है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से
ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये काफी ज्यादा वायलेंट प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो वेव्स हैं या फिर रिपल्स हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रैवल करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रेडिक्शन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था इन द ईयर 1916 थ्रू हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाउएवर, हाल ही में 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी कि लीगो ने ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से जो स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस आए थे ड्यू टू टू कोलाइडिंग ब्लैक होल्स, उसको ऑब्जर्व किया था और ये घटना 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हुई थी।